तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशियन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब ओशियन का कलर जो है वो क्यों चेंज हो रहा है और कलर चेंज की वजह से ओशियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। पिछले 20 सालों में हमने ये देखा कि जो ओशियन का कलर है वो चेंज हो रहा है। अब ये कलर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट का जो टोटल लैंड एरिया है उससे ज़्यादा ओशियन यानी 56% अपना कलर जो है वो चेंज कर चुका है। हालांकि ये जो ओशियन का कलर चेंज हो रहा है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मैराइन लाइफ में नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से जो मैराइन लाइफ है जो पहले बैलेंस थी अब जो है वो धीरे धीरे इम्बैलेंस भी हो सकती है, और उसकी वजह से जो सीवियर इफेक्ट है वो ओशियन लाइफ पे देखने को मिलेगा और हम ह्यूमंस को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर मैराइन इकोसिस्टम की बात करूं तो ये अर्थ का लार्जेस्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम है। 71% अर्थ सरफेस जो कि कवर्ड है वाटर से, और जो अर्थ का वाटर है वो है ओशियन में। मैराइन इकोसिस्टम में एक वाइड हैबिटेट आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ स्पीसीज की एक रिच डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओशियंस हैं उनको सबसे पहले कलरफुल क्या बनाता है। अब जैसे हमने देखा कि जो ओशियंस जो हैं वो हमें ब्लू और नेवी ब्लू जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये किसकी वजह से है? ये है एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर जो सनलाइट है, ठीक है, वो गिरती है एक डीप और क्लियर वाटर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो कलर हैं जैसे कि रेड, येलो और ग्रीन, इन्हें जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा। लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ है उनके कलर्स जो हैं जैसे ब्लू और वायलेट, इन्हें जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अब रिफ्लेक्ट बैक कौन से कलर हो रहे हैं? ब्लू और वायलेट। तो हमें यही कलर जो है ओशियन का देखने को मिलता है। लेकिन अगर जो पानी है वो डीप और क्लीन नहीं है तो ओशियन हमें जो है वो एक डिफरेंट कलर का देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखें, जो अर्जेंटीना की जो कोस्ट लाइन है उसके अलोंग जो है मेजर रिवर्स जो है वो मर्ज करती हैं अटलांटिक ओशियन पे। अब ये जो रिवर्स जो हैं ये अपने साथ साथ डेड लीव्स और सेडिमेंट्स को बहा के लाती हैं, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे ब्राउन टिंट कलर देखने को मिलता है। कुछ जगह पे आपको ओशियंस जो हैं वो ग्रीन भी देखने को मिलेंगे। अब ये किसकी वजह से होता है? ये होता है फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से, जो आपको वाटर के अपर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अगर आपको डीप ब्लू वाटर देखने को मिलता है इसका मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा लाइफ नहीं है। अगर आपको वाटर जो है वो ग्रीन देखने को मिलेगा यानी इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है, यानी आपको वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये एक तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। इनमें जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं रेड और ब्लू पोर्शन ऑफ द लाइट को, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को, जिसकी वजह से हमें जो है ओशियन वो ग्रीन दिखता है। अगर ओशियन इकोसिस्टम को अगर देखें तो ये जो है बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी ये इम्बैलेंस काफ़ी वर्स हो जाएगा ओवर अ टाइम, और हमारा ओशियन जो है वो गर्म होता रहेगा, जिसकी वजह से ओशियन की जो कार्बन स्टोर करने की एबिलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हमने बात की इस फाइटोप्लैंक्टन की, ठीक है। अब इस फाइटोप्लैंक्टन ये प्लांट्स होते हैं। अब इन्हें खाया जाता है ज़ूप्लैंक्टन के द्वारा। अब ज़ूप्लैंक्टन को फिश लार्वे खाते हैं, इन्हें खाएंगे स्मॉल फिश और इन्हें खाएंगे प्रेडिएटर, ठीक है। ये एक फूड चेन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या मेथड यूज़ किया गया था इस स्टडी के लिए। जिस डाटा को एनालाइज्ड किया गया वो लिया गया था MODIS, ठीक है, जो था नासा के एक्वा सैटेलाइट पे, ठीक है। तो इसने जो है वो ओशियन को मॉनिटर किया है 2002 से। तो 20 साल की इस एग्जामिनेशन में क्या पाया, जो हमें डाटा मिला उससे ये पता चला कि जो 50% जो वर्ल्ड ओशियन जो है वो अपना कलर जो है वो चेंज कर चुका है। इसे चेक करने के लिए कि ये जो फिनोमिना है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, तो रिसर्चर्स ने क्लाइमेट मॉडल का यूज़ किया अर्थ की एक कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो है प्लैनेट के जो ओशियंस जो हैं उनके सिमुलेटेड मॉडल्स बनाए गए अंडर 2 सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो में रखा गया ग्रीन हाउस गैस और दूसरे में विदाउट ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया कि 20 साल के अंदर अंदर जो ओशियन का जो कलर है वो 50% जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा हमने रियल वर्ल्ड सैटेलाइट से जो डाटा लिया था उसे एनालिसिस किया था, बिल्कुल वैसा ही था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ओशियन का कलर जो है वो क्यों चेंज हो रहा है। अगर मोस्ट इफेक्टेड एरिया अगर देखें तो ये है ट्रॉपिकल ओशियन रीजन, यानी इक्वेटर के पास। यहाँ पे जो है पानी जो है वो ब्लू से ग्रीन हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका ट्रॉपिकल ओशियन रीजन, ठीक है।
ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ये डिफरेंट है डिफरेंट लोकेशंस पे। कई जगह आपको ग्रीन देखने के लिए मिलेंगे, कई जगह आपको रेड और ब्लू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जिन रीजन्स पे ओशियन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वहाँ का जो ओशियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड है, यानी ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये क्या होता है? ओशियन स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक नेचुरल सेपरेशन होती है ओशियन वाटर की। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वार्म वाटर, ठीक है, ये है लाइटर, लेस सॉल्टी, और न्यूट्रिएंट पुअर। और नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे है ये कोल्ड वाटर, ये हैवियर है, ये सॉल्टियर है और न्यूट्रिएंट रिच है। अब क्या यूजली क्या होता है कि जो ओशियन इकोसिस्टम जो है उसमें है, जैसे कि ओशियन करंट होते हैं, विंड्स आएंगी, टाइड्स आएंगी, उनकी वजह से जो ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये और ये वाली, ये मिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक ट्रांजिशन बन जाएगी इनके बीच में, एक स्मूथ टेम्परेचर की और सैलिनिटी की। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बढ़ गई है और काफ़ी मुश्किल हो गया है इन वाटर्स लेयर को मिक्स करना, और जिसके जो है एक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे ओशियन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और दूसरा जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगी कोल्ड वाटर से, तो इससे जो है मैराइन लाइफ की जो सर्वाइवल का खतरा है वो बढ़ जाएगा। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ओशियन के सरफेस पे नहीं आ पाएंगे, जिसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा फाइटोप्लांटन्स के ऊपर, यानी अब न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगी, जिससे जो है वो स्मॉलर जो है प्लांटन्स जो है वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो उनकी जो प्लांटन्स की जो कम्युनिटी है उनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर उनकी कंपोजिशन में अगर चेंज आ गया तो ये लार्जली इफेक्ट करेंगे मैराइन इकोसिस्टम को। जैसा कि हम देख सकते हैं जो फाइटोप्लांटन्स हैं इन्हें खाया जा रहा है जूप्लांक्टन्स के द्वारा, और इन्हें खाया जा रहा है लार्वा के द्वारा, इन्हें स्मॉल फिश और इन्हें प्रेडिएटर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इसकी पॉपुलेशन कम होगी, यानी ये पूरी चेन पे इफेक्ट, यानी पूरे के पूरे मैराइन इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा। अब जैसे हमें पता है कि ओशियन का कलर जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ओशियन का कलर जो चेंज हो रहा है तो हमें वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो फाइटोप्लांटन्स की जो कम्युनिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर उसमें चेंज आ रहा है तो ये उससे इम्पैक्ट करेगा जो फाइटोप्लांटन्स को फीड करते हैं। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि ओशियन का कलर कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन इनके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो पैरेलल में चल रहे हैं, जिसके कारण जो है वो ओशियन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि ओशियन में माइक्रोप्लास्टिक जो है उसकी अबंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं, तो ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि ओशियन का कलर जो है वो उसकी वजह से चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए।